जाने अनजाने जुड़ रहा है रूही और अरमान का रिश्ता। अरमान से दूर जाने का अभीरा को डर। क्या रूही का आने वाला बच्चा बनेगा रूही और अरमान के नए रिश्ते की शुरुआत? स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान, अभीरा और रूही तीनों पहुंच गए हैं बेबी मून पर। और वहां पहुंचते ही अभीरा किसी काम के चलते दोनों से अलग हो जाती है, जिसके चलते अरमान और रूही दोनों रिसेप्शन पर पहुंचते हैं। और वहां पर रिसेप्शनिस्ट से हो जाती है गलती, क्योंकि वो रूही को माँ समझ लेती है और उसी का आवभगत करती है। इसी बीच वहाँ पर आती है अभीरा भी। ऐसे में अभीरा सभी को जानकारी देती है कि रूही उसके और अरमान के होने वाले बच्चे की सैरोगेट मदर है, जिसके चलते वहाँ की रिसेप्शनिस्ट अभीरा से माफी मांगती है। लेकिन अभीरा, अरमान और रूही इस सिचुएशन को संभाल लेते हैं, वो भी बड़े प्यार से। It's okay, हमने आए अभी 3 मिनट हुए और आपने 3 बार ऑलरेडी सॉरी बोल दिया। और रही बात सैश की हो तो मेरे लिए मैंने पहन लिया, अब तुम पहन लो। एक मिनट। परफेक्ट। अभीरा के साथ रह रहे कि मैं भी जुगाड़ सीखूं। वहाँ पर ये हो जाता है कि जहाँ पे रिसेप्शनिस्ट को लगता है कि शायद रूही और अरमान कपल हैं, उसकी भी गलती नहीं है। जब दोनों हम पहुँचते हैं रिसेप्शन पे तो वो तो जानती नहीं है, तो उसको लगता है कि हम दोनों कपल हैं, तो वो उसको मॉम टू बी का पहना देती है, जहाँ पे अबीरा को थोड़ा सा बुरा लगता है। तो अरमान काफ़ी अच्छे से बैलेंस करता ताकि रूही का भी दिल ना टूटे और अबीरा भी वो सैश पहन लें। मुझे तो लग रहा है कलेश के लिए ही आए हैं हम स्पेसिफिकली हमने वेकेशन बुक किया है ताकि हम यहाँ कलेश फैला सके थोड़ा 3 लोगों में, और जो इक्वेशन बढ़िया चल रहा था उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर सके। तो हाँ, ये सब कुछ कॉम्प्लिकेशन थोड़ी दिखेंगी, सब कुछ सिचुएशनल है। लेकिन भाई सिचुएशंस तो बदलती रहती हैं और यहाँ की सिचुएशन तो धीरे धीरे गंभीर होगी। फिलहाल तो तीनों पहुँच गए हैं कमरे में और कमरा देखकर तीनों खुश तो हैं, लेकिन अभीरा, उसका चेहरा कहीं न कहीं उतरा हुआ है। उसे किसी चीज का डर सता रहा है। ऐसे में वो अरमान के गले लग जाती है और अरमान उसे संभालने की कोशिश करता है। बस फिर क्या, दोनों के बीच प्यार भरी नोकझोंक शुरू हो जाती है। इसी बीच दरवाजे के पीछे से रूही दोनों को इस तरह देख लेती है और उसे आने लगती है अपने रोहित की याद। अब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं, क्योंकि रूही भी थोड़ा सा इरिटेट हो गई है, क्योंकि अबीरा उसका काफ़ी ध्यान रख रही है, जो कि रूही को अभी ऑलरेडी वो प्रेग्नेंट है, ऊपर से दक्ष भी नहीं है, रोहित की भी याद आ रही है, तो वो उस पर भी स्नैप करना शुरू कर देती है। एंड अरमान इज़ ट्राइंग टू लाइक बैलेंस दोनों के बीच में। भाई अरमान और अभीरा तो रूही को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसकी खुशी के लिए लाए हैं, ताकि वो सारी टेंशन को दूर रख सके। ऐसे में अगले दिन शुरू होता है बेबी मून में योगा टाइम, जहाँ पर होने वाले मम्मी पापा साथ में योगा करते हैं। और यहाँ पर तो ट्विस्ट तब आता है जब अभीरा नहीं, रूही का पार्टनर अरमान बनता है और दोनों मिलकर योगा करते हैं। इंस्ट्रक्टर के कहने पर दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और ये योगा दोनों को कहीं न कहीं जोड़ रहा है।
मेरी किस्मत इतनी ख़राब है अभीरा की, उसकी पाँव में मोच आ जाती है। वो रूही की पार्टनर बनने वाली थी, लेकिन अब रूही के साथ रोमांस करने का मौका मुझे नहीं मिलेगा सैडली। मैं साइड में बैठ के लैपटॉप पे काम कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो अरमान और रूही एक्सरसाइज कर रहे हैं और वो सब भी बढ़िया था। ये जो दक्ष ने उसको पापा बुला दिया और इसको मम्मी तो है ही, मम्मी पापा बुला दिया, वो थोड़ा ट्रिगर किया अभीरा को। बाकी तो सब बढ़िया ही चल रहा था। ऐसे तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन रोहित की याद आने की वजह से रूही वहाँ से रोते हुए चली जाती है, जिस पर अभीरा भी इमोशनल होती है। लेकिन अरमान सिचुएशन को संभालने के लिए वहाँ से चला जाता है और रूही के कमरे में जाता है, जहाँ पर रूही बेचैन है क्योंकि उसके मोबाइल से गलती से रोहित की सारी तस्वीरें डिलीट हो गई हैं। ऐसे में अरमान रूही की मदद करता है और सारी फोटोज को रिट्राइव कर लेता है। अब रूही के पास रोहित की यादें वापस तो आ गई हैं, लेकिन कहीं न कहीं रूही का होने वाला बच्चा रूही को धीरे धीरे अरमान के करीब ले जा रहा है। फिलहाल तो रूही को अपना अच्छे से ख्याल रखना है, इसीलिए तो वो अगले दिन सुबह सुबह ताज़ी हवा खाने के लिए बाहर बैठती है और तभी जाने अनजाने वो एक के बाद एक लगातार कॉफी पी लेती है, जिसके चलते उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। वो तो शुक्र है कि सही समय पर वहाँ अरमान पहुँच जाता है, जो बेहोश रूही को गिरने से संभाल लेता है। और तो और वो अभीरा को कॉल कर इसकी जानकारी भी देता है, जिसके चलते अभीरा बेचैन है और रिसेप्शन में पहुँच के अस्पताल जाने के लिए कैब मंगवा रही है। अभी तक तो देखो कोई कलेश नहीं हुआ है। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है क्योंकि अभीरा इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट रूहीज़ डाइट, कि वो क्या खाए क्या ना खाए, क्योंकि नहीं चाहिए हमें कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो, जिस वजह से रूही थोड़ी सी चिढ़ जाती है। तो वो मना करने के बाद भी 2-2 कॉफ़ी पी लेती है और जिस वजह से उसको हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आती है। जेलिसी नहीं बोल सकते हैं, बट ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे अरमान और रूही मतलब या तो वो उसकी हेल्प कर रहा है या वो वॉमिट कर देती है तो वो उसके साथ है। ऐसे 2-4 इंस्टेंसेस आते हैं, वो बेहोश हो जाती है तो वो उसको उठा के लेके जा रहा है, तो वो सर्कमस्टेंशियल ऐसा हो जाएगा कि अभीरा विल फील लेफ्ट आउट एंड अभीरा विल फील बैड। बट उसको भी पता है कि अरमान के मन में कुछ है नहीं। एंड आप खुद सोचो, अगर ऐसी सिचुएशन में अगर कोई बेहोश हो रहा है या कोई एक्सरसाइज अकेले नहीं कर सकता, ऐसे में अगर अरमान बोलेगा नहीं मैं तो नहीं करूँगा, तो कैसा लगेगा? सपोज़ वो अभी उसका कॉफ़ी वाला सीन होने वाला है, वो बेहोश पड़ी है, बोलेगा नहीं है भाई मैं तो नहीं उठाऊँगा। ये भी तो गलत लगेगा ना, फिर आप लोग ये भी बोलोगे कि ये कैसा आदमी है ये। तो ऐसा नहीं है, वो सिचुएशनल ऐसा सब हो रहा है, किसी के भी मन में अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ। अब जाने अनजाने रूही ने भले ही अपनी तबीयत बिगाड़ ली हो, लेकिन अभीरा इसी बात पर रूही से नाराजगी जताएगी और दोनों बहनों के बीच फिर से तकरार होगी। यानी अरमान के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं, जिसे देखना होगा काफी दिलचस्प। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा और शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक बार फिर आप सभी को बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और जल्दी से जाकर अपने व्हाट्सएप पर भी हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।